गुड मॉर्निंग छात्रों। बच्चों, आज हम मैथ्स में चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर्स में बच्चों साधारण ब्याज चैप्टर्स की अगर आज हम बात कर रहे हैं बच्चों, साधारण ब्याज की। बच्चों, साधारण ब्याज में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ हम बच्चों देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों। वीडियो को आप लोग आराम से देखिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बच्चों बात कर रहे हैं आज हम। बच्चों, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में किस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हम बच्चों मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या कहलाता है। मूलधन वह धन होता है जैसे बच्चों जो हम किसी को क्या करते हैं, उधार देते हैं या कर्ज देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जैसे अगर बच्चों हम किसी से क्या है, अगर हम किसी को उधार में 200 500 कुछ भी रुपया देते हैं, जब हमसे वह उधार लेता है तो यही क्या कहलाती है, यही पूंजी जो है मूलधन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, मूलधन कहलाती है। और वहीं पर अगर बच्चों ब्याज की बात की जाए, ब्याज की अगर बच्चों बात की जाए तो ब्याज जो होता है बच्चों, जैसे अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, उस पर अतिरिक्त जो धन लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, अतिरिक्त धन को ही आ, कुछ जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए मूलधन के रूप में कोई व्यक्ति हमें 500 रुपया दिया, इस पर कोई अतिरिक्त धन लेगा, क्या लेगा, अतिरिक्त धन लिया, 100 रुपया लिया या कुछ भी लिया अतिरिक्त धन, तो ये क्या कहलाया बच्चों, ये ही क्या कहला जाता है, ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और वहीं पर अगर समय की बच्चों बात करते हैं हम, समय क्या होता है, समय को आप लोग जानते ही हैं बच्चों। ब्याज के रेट को बच्चों, इंटरेस्ट रेट बच्चों जैसे 5%, 5%, 10%, 20%, ये क्या हो जाता है बच्चों, इंटरेस्ट रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट हो जाता है। अब एग्जाम में बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चन को भी ध्यान में देखते हैं। अब कुछ चीज जैसे मिश्रधन की अगर बात करें बच्चों, मिश्रधन क्या कहलाता है, मिश्र धन बच्चों क्या कहलाता है, इसको भी देख लेते हैं। मिश्र धन बच्चों होता है मूलधन और प्लस ब्याज। ये क्या होता है बच्चों, मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मिश्र धन कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, मिश्र धन कहलाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिए बना है जैसे बच्चों, अगर बच्चों हमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज याद करना है, तो इसके लिए बच्चों फार्मूला भी देख लीजिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ये क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। ये क्या है, फार्मूला है। अगर बच्चों फार्मूले पे हम देखते हैं, फार्मूले के माध्यम से अगर बच्चों सवाल को करेंगे तो कैसे सवाल को करेंगे, इन चीज़ों को भी ध्यान ध्यान में देखते हैं। अब बच्चों अगर वहीं पर हम ब्याज की बात करें, ये तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। अगर बच्चों हम यहीं पर दर की अगर बच्चों बात कर लेते हैं, किसकी बच्चों बात करते हैं, दर की। दर बराबर होता है बच्चों ब्याज, एक सेकेंड बच्चों, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये क्या होता है हमारे साथ बच्चों, अगर दर हमसे पूछ ले तो सवाल में इस तरीके से सवाल को रखना है, इसी तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, अब सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल बताएंगे बच्चों तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक सवाल बना लेते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चों मूलधन हमारा कितना रुपया है, मूलधन हमारा बच्चों कितना रुपया है, देख लेते हैं। सवाल एक है, मूलधन हमारा 1000 रुपया है, कितना बच्चों, 1000 रुपया है। अगर बच्चों वहीं पर दर की अगर हम बात करते हैं, दर हमारा 5%, कितना बच्चों, 5%। और समय अगर बच्चों हमारी कितनी है बच्चों, 2 वर्ष, ठीक ना। तो साधारण ब्याज याद करो, साधारण ब्याज याद करो, साधारण ब्याज याद करो। क्वेश्चन में साधारण ब्याज दे दिया बच्चों, यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन दिया है। मूलधन अगर बच्चों 1000 रुपया है और इंटरेस्ट रेट मतलब बच्चों जो है 5% है। अगर दर 5% दिया है और समय 2 वर्ष दिया है और सवाल में साधारण ब्याज पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, तो सवाल को कैसे करना है बच्चों।
तो देखिए ऐसे सवाल को हमने कहा है फार्मूले पे अगर रखेंगे तो बच्चों 1000 रुपया ब्याज के लिए फार्मूला बच्चों है 1000 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है बच्चों मूलधन इंटू दर कितना बच्चों 5%, 5 रख देंगे। समय कितना बच्चों 2 वर्ष, बटा में कितना बच्चों 100, 0 0 से कैंसिल हो गया 10 बचे 50 दूनी 100 रुपया। अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों साधारण ब्याज 100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 100 रुपया। लेकिन एक चीज़ हम समझा रहे हैं बच्चों, अगर मान लीजिए पहले वर्ष साधारण ब्याज कितने रुपया 50 रुपया है तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 50 रुपया होगा, तीसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 50 रुपया, चौथे वर्ष भी साधारण ब्याज 50 रुपया। अर्थात साधारण ब्याज प्रत्येक हर एक वर्ष का एक समान रहता है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों अगर हर एक वर्ष का प्रत्येक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है समान होता है, लेकिन सवाल को अब हमें इस तरीके से नहीं करना है। सवाल में क्या कह रहा है 1000 रुपया क्या है मूलधन है बच्चों, लेकिन समय क्या है 2 वर्ष। तो पहले वर्ष 5 वर्ष, पहले वर्ष अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो दूसरे वर्ष भी 5% अर्थात 10। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। 1000 का अगर हम 10% बच्चों ज्ञात कर लेते हैं तो क्या सवाल में कुछ अलग आएगा, यही आएगा 10 में 100 रुपया। बिना फार्मूले के आ गया कि नहीं बच्चों, बिना फार्मूले के आ गया, बिना फार्मूले का। अब सवाल में एक दूसरा क्वेश्चन दूसरा पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज बच्चों, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। अगर सवाल में दे दिया बच्चों मूलधन ₹X, दर बच्चों हमारा दे दिया 10%, और ब्याज अगर बच्चों सवाल में दे देता है 200 रुपया, ब्याज 200 रुपया है, और समय बच्चों दे देता है, समय बच्चों दे देता है 2 वर्ष। तो मूलधन याद कीजिए बच्चों, अगर इस तरीके से सवाल बच्चों अगर हमारा आ जाए तो हमें करना कैसे है। समय हमें देखिए बच्चों कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक ना। दर कितना है 10%, तो 2 वर्ष में बच्चों कितना हो जाएगा 20%, जाहिर सी बात है। तो हमने सवाल में दिया है 20% का फ्रैक्शन मान बच्चों, वैल्यूएशन में दिया है 20% का मान 200 के, कितने के बच्चों 200 के। हमें भाई कोई चीज़ अपने में 100% होती है तो डायरेक्ट यहाँ 100 अगर रख देंगे तो हमारा आंसर होगा 20 25 100 और 200 25 1000 रुपया। क्या यहाँ तक भाई कोई डाउट सवाल में, क्या यहाँ तक कोई डाउट अगर आप लोगों को हो तो ज़रूर एकदम कमेंट बॉक्स में करिए और आप लोगों का रिप्लाई दिया जाएगा। ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसी पे जैसे बच्चों देखते हैं हम मूलधन बच्चों, एक दूसरा सवाल लेते हैं, एक दूसरे सवाल को लेते हैं बच्चों और दूसरे सवाल को बताते हैं। अगर बच्चों मान लीजिए मूलधन, कलर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा, मूलधन बच्चों अगर कितना दिया है 5000 रुपया ले लेते हैं, मूलधन 5000 रुपया। समय इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों समय इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। दर बच्चों कितना दे रहा है 10%, और ब्याज दे दे रहा है बच्चों कितने का, ब्याज दे दे रहा है 500 रुपये का, कितने का 500 रुपया। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है समय ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को हमें करना कैसे है, समय ज्ञात करने के लिए तो हमें ब्याज, ब्याज इंटू 100 बच्चों, और मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर बच्चों, दर 10% है। समय हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ज्ञात हो जाएगा, अर्थात टाइम हमारी ज्ञात हो जाएगी। टाइम ज्ञात करने के लिए देख लीजिए बच्चों, अब यह 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, अर्थात कितने परसेंट बच्चों 1%। क्या बच्चों सही है ये चीज़ें सही है। ये चीज़ें देखिए बच्चों, इसको देख लीजिए फिर देख लीजिए, मतलब 500 रुपया ये क्या है साधारण ब्याज है, इंटू 100, ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन इंटू दर, ये हमारा समय का क्या हो जाता है बच्चों फार्मूला हो जाता है। इसको काटेंगे बच्चों, 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया बच्चों, कट गया बच्चों, 5 5 से कट गया बच्चों, 10 10 से कट गया, अर्थात 1% क्या हो जाएगा बच्चों 1% ब्याज हो जाएगा। कितने ब्याज हो जाएगा ये मतलब, अर्थात समय कितने वर्ष हो जाएगी बच्चों 1 वर्ष। कितने वर्ष बच्चों हो जाएगा समय 1 वर्ष, समय हो जाएगी हमारी 1 वर्ष। उसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हमें मैनेज करना है इस चीज़ों को भी देखते हैं। एक सवाल आया हुआ है बच्चों,
प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस को अब हम उठाते हैं बच्चों। क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से। मूलधन बच्चों 4000, क्या बच्चों मूलधन बच्चों दिया है 4000 क्वेश्चंस में, 4000 बच्चों दिया है। और दर कितना दिया है बच्चों 15%, कितना दिया है बच्चों 15%। और वहीं पर अगर समय की बात किया जाए, समय जो है कितने वर्ष दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज याद करो, साधारण ब्याज याद करो, साधारण ब्याज याद करो। अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, अगर समय 2 वर्ष दिया है तो पहले वर्ष 15%, तो दूसरे वर्ष भी 15%, अर्थात 30% बच्चों। मूलधन अगर बच्चों 4000 दिया है तो उसका 30% कितना होगा, तो 4000 का 30% अगर हम ज्ञात कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज 30 × 4000 × 30/100 में, 0 0 से कैंसिल हो गया। 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 2 0 चिपक गया, अर्थात 1200 रुपया क्या हो जाएगा बच्चों साधारण ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में वही क्या पूछ ले बच्चों, तो अगर वहीं पर सवाल में बच्चों हमसे ये पूछ ले कि 4000 की धनराशि 15% उधार दी, 5 वर्षों के लिए उधार दी। अगर समय को 2 वर्ष की जगह पे बच्चों अगर ये समय 5 वर्षों के लिए कर दिया जाए तो 15 × 5 75% हो जाएगा। 4000 का अगर बच्चों ये 4000 हमारा 100% के बराबर है, 75% हमें याद करना, 75 यहाँ गुणा कर देंगे, 25 चौके 100, 25 तिया 75 बच्चों, हुआ ना 4 का नाम 4 बच्चों, 1000 × 3 अर्थात 3000 रुपया। यहाँ तक बहु कुछ डाउट 1% अगर यहाँ तक डाउट है तो आप लोग बताइए। अगर यहाँ तक सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, हम इसको अलग लेवल से बताएं, अलग लेवल से समझाएं। भाई जैसे इंटरेस्ट रेट पहले साल 15% है तो दूसरे साल भी 15% होगा, तीसरे साल भी 15% इंटरेस्ट होगा इसका। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक ही समान रहता है। और उसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 650 की धनराशि पर बच्चों मूलधन कितना दिया है यहाँ क्वेश्चन में, 625 रुपया। कितना दिया 625। साधारण ब्याज कितना है 25, बढ़ जाता है जब समय को 2 वर्ष बढ़ाया जाता है। वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करो बच्चों। कह रहा है बच्चों 625 की धनराशि पर साधारण ब्याज 25 बढ़ जाता है जब समय को 2 वर्ष बढ़ाया जाता है। वार्षिक इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है बच्चों। ऐसे सवालों को हमें बच्चों करना क्या है, धनराशि 4%, पहले 2% थी, अब बढ़ी कितने बच्चों, जैसे 625 पर अगर बच्चों या साई अगर 25 रुपया बढ़ा दिया जाता है, कितने बढ़ा दिया जाता है 25 रुपया बढ़ा दिया जाता है। और समय को बच्चों क्या रखता है 2 वर्ष, समय को भी क्या किया जाता है बच्चों 2 वर्ष बढ़ाया जाता है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए, दर परसेंटेज बच्चों ज्ञात कीजिए। पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों ये कितने परसेंटेज की है। जैसे 25 रुपया साधारण ब्याज, 25 × 100 बच्चों 625, 25 25 हम 625, 25 चौके 100 अर्थात बच्चों अब कितना है 4% है। जब समय 2 वर्ष थी बच्चों, जब समय 2 वर्ष थी, इस समय कितना हो गया 4%। पहले बच्चों कितना था, पहले इंटरेस्ट रेट बच्चों कितना था, पहले बच्चों 2% था, कितना था 2% था। तभी ना बच्चों अगर समय 2 वर्ष बढ़ाया गया तो अर्थात 2 वर्ष ये क्या हुआ बढ़ गया, अर्थात 2% इंटरेस्ट रेट बच्चों आप लोगों का बढ़ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा बच्चों 4%। कितना होगा बच्चों 4% होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग भली भांति समझे होंगे बच्चों अच्छी तरीके से। उसी तरीके से बच्चों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन का लहजा क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब कह रहा है बच्चों, मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, उसको आप किसी को उधार दे देते हैं। मूलधन मेरे पास 500 रुपया है और दर मेरा कितना है, दर मेरा 12 1/2%, ठीक ना। और समय बच्चों कितना है 2 वर्ष। तो बच्चों हमें सीधे सीधे क्या याद करना है, साधारण ब्याज याद करना। अगर इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कैसे करना।
12 सही 1/2% का मान कितना होगा, 12 दूनी 24, 1 25/2 अर्थात इंटू 100, 25 चौके 100 अर्थात 1/8 के, कितने के बच्चों, 1/8 के। तो अगर साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है बच्चों, समय 2 वर्ष दिया है, तो हम कैसे इसको करेंगे बच्चों, इसको भी ध्यान में दिया जाए। तो बच्चों इसके लिए मूलधन हम रख देंगे 500 रुपया, बच्चों 1/8 इंटू समय 2 वर्ष बटा में सब, ये चीज हुई ना बच्चों। यहाँ से 0 0 से कैंसिल बच्चों, 2 का नम 2, 2 चौके 8 बच्चों, ये चीजें हो सकती है कि नहीं बच्चों, हुआ ना बच्चों। 5 चौके 20, कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। इसका मान आप लोग अच्छी तरीके से बच्चों समझ रहे होंगे। इसमें क्या क्या रहा है, जैसे दर अगर 12.5% है और समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज याद करना। एक सेकंड बच्चों, यहाँ गलत हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गई, एक सेकंड बच्चों। 12 सही 1/2 को बच्चों, 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, 1 25/2, ठीक ना, यही ना हुआ, यही तो याद करना है बच्चों। समय बच्चों 2 वर्ष हो जाएगा, समय बच्चों, अरे भाई इसका 2 गुना कर दिए ना, अब काहे के लिए 2 गुना करेंगे। मूलधन बच्चों बराबर कितना है 500, इंटू दर हमारा सही कितना है 12 दूनी 24 से 25/2, ठीक ना, इंटू समय 2 वर्ष बटा में 100, ये चीज हुई ना बच्चों। अब यहाँ से 0 0 से कैंसिल बच्चों, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25 25 125 रुपया, कितना हो जाएगा बच्चों, 125 रुपया। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे 500 का सीधे सीधे बच्चों देखा जाए तो 12.5% है ये। पहले वर्ष 12.5% है, तो सेकंड वर्ष भी बच्चों 12.5% अर्थात 25% हो जाएगा। अगर 500 का 25% निकालेंगे तो 25 25 125 अर्थात ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे बच्चों। और एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम लोग बच्चों लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। मान लीजिए मूलधन हमारा कितना है बच्चों, 4000 रुपया, मूलधन बच्चों हमारा 4000, दर बच्चों हमारा कितना है, दर हमारा बच्चों ले लेते हैं हम 25%, 25%, समय बच्चों हम ले लेते हैं 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, साधारण ब्याज ज्ञात करना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो करना कैसे है, 25% अगर साधारण ब्याज है तो 3 वर्ष में 25 दिए 75%। अगर बच्चों 4000 ये तो 100% के बराबर है, 75% हमें ज्ञात कर लेना है, जाहिर सी बात है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 75 दूना 1.5 दूनी 300, 1 0 उतर जाएगा अर्थात 3000 रुपया। जाहिर सी बात है, हमें सवाल को लगाना भी नहीं पड़ा और तुरंत सवाल का आंसर आ गया। इसी तरीके से बच्चों हम कम से कम टाइम में कैसे फेस करेंगे, अभी तो आज हम इसका स्ट्रक्चर बच्चों बता रहे हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, स्ट्रक्चर जब सिखा ले जाएंगे बच्चों तो सवाल को कैसे 1 लाइन में हमें आंसर करना है, ये चीज़ें भी हम सिखाएंगे धीरे धीरे। वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत बच्चों।